लोकेश कनगराज के इंटरव्यू पर एक और वीडियो। हम जानते हैं ये सुनने के बाद कुछ लोगों का क्या रिएक्शन होगा। ये फिर आ गया। पर भाई कूली का प्रमोशन स्टार्ट होने से पहले आप ही लोग बोल रहे थे कि एलसीयू की अपडेट कहाँ है, जल्दी दो। अभी क्या अभी? बाकी सारे अपडेट को साइड में रखो, पहले एलसीयू के बारे में बताओ। अभी क्या अभी? अरे वीकली अपडेट के 3 एपिसोड चला गया यार, एलसीयू की कोई अपडेट नहीं दिया। समझ नहीं आता क्या? एलसीयू का अपडेट दो। अभी क्या अभी? तब पता है मेरा सिचुएशन क्या था। अरे मैं क्या बताऊं? मैं क्या बताऊं? मैं क्या बताऊं? भाई कोई अपडेट मिले तो बताऊंगा ना, ऐसे थोड़ी ना कुछ भी बकता चला जाऊंगा। और मैं आप सबको तब भी बोल रहा था भाई यार अब बस कूली का प्रमोशन स्टार्ट होने तक थोड़ा इंतजार कर लो, फिर देखना लोकेश का इंटरव्यू आना स्टार्ट होते ही एक के बाद एक अपडेट हमें मिलते जाएगा। और अब देखा अपडेट की बारिश हो रही है, इसलिए कहता हूँ जीते की चाल बाज की नजर और आपके अपने भाई का अपडेट पर संदेह नहीं करते। वैसे कभी कभी अपडेट को कंफर्म करने में हम भी थोड़ा चुक जाते हैं, जैसे कि कांचना 4 की शूटिंग हम कंप्लीट हो गया समझ रहे थे, पर अभी भी उसका शूटिंग बाकी है और राघव बेंच के साथ कांचना 4 की भी शूटिंग कर रहे हैं, तो इसीलिए इसमें थोड़ा देरी हो रही है। तो हाँ, हर बार 100% सही तो हम नहीं होते, कभी कभी फेक अपडेट्स में फंस भी जाती है। इंसान है यार और इंसान से गलती होती है, लेकिन फिर भी ऐसा बहुत कम ही होता है। और अब भाई अगर हमने फिर से 2-3 हफ्ता तक एलसीयू का कोई अपडेट नहीं दिया तो आप बोलने लग जाओगे कि मोटी सटक ली है। मैं इतना बड़ा रिस्क क्यों लूं भाई। बात तो सही है। खैर मस्ती शायद आज थोड़ा कुछ ज्यादा ही हो गया, तो अब चलो सीधा पॉइंट पर आती है। अब सन पिक्चर्स ने ऑडियो लॉन्च को भी भाई लाइव नहीं किए। 10 तारीख शाम को जाके वो उसे रिलीज करेंगे अच्छे से एडिट वगैरह करके। और एलसीयू को लेकर उस स्टेज पर बात करने के लिए मना किया गया था या क्या पता नहीं, वहाँ इस पर ज्यादा कुछ चर्चा नहीं हुआ। लेकिन उससे पहले लोकेश कनगराज के एक और इंटरव्यू आया जो कि उन लोगों की तरह अभी तक 2 पार्ट को रिलीज कर चुके हैं। इसका कुछ और पार्ट भी आने वाला है, लेकिन इस इंटरव्यू से अभी तक एलसीयू को लेकर जितना भी अपडेट मिला है उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाने के लिए वो काफी है भाई। और इसमें न्यू स्पेशल फ्रेश अपडेट भी है, इसीलिए इसके लिए हम और वीकली अपडेट आने तक की इंतजार नहीं किए। तो चलो फिर इस इंटरव्यू से हमें क्या क्या अपडेट मिला उसे देख लेते हैं। पहले कैथी 2 की चर्चा करें तो भाई 5-6 साल पहले लोकेश कैथी 2 को लेकर जैसा प्लान किए थे उसके मुताबिक अब कैथी 2 की स्क्रिप्ट और भी धमाकेदार बन चुकी है। मतलब स्टार्टिंग में उनका प्लान ये था कि सिर्फ एक स्टैंड अलोन मूवी बनाना और अगर ऑडियंस इसमें इंटरेस्ट दिखाए तो उसका सीक्वल के ऊपर भी काम स्टार्ट करना। इसके ऊपर हम चर्चा कर चुके थे, लेकिन एक फिल्मी भाई का डाउट था कि अगर लोकेश कनगराज कैथी को स्टैंड अलोन मूवी ही बनाना चाहते थे, यूनिवर्स के बारे में सोच नहीं रहे थे, फिर उन्होंने उसमें वो घोस्ट का डायलॉग को क्यों डाला था। तो भाई हाँ, वो फिल्मी भाई के डाउट भी सही था। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। और उसका जवाब भी हमें इस इंटरव्यू में मिल जाता है। अब क्योंकि भले ही वो यूनिवर्स के बारे में सोच नहीं रहे थे, लेकिन इसका सीक्वल के बारे में तो सोच रहे थे, इसलिए देखना वो काफी सारे जगहों पर अनआंसर्ड क्वेश्चन छोड़ रहे थे। जैसे कि जंगल वाले सीक्वेंस में दिल्ली का डायलॉग, आप सिर्फ ये जानते हैं कि मैं 10 साल से जेल में था, ये नहीं जानते कि उससे पहले मैं क्या करता था। फिर जेल वाले सीक्वेंस में जब दिल्ली अढ़ाई कलम को देखता है, ये सारे सीन हमारे मन में सवाल छोड़ जाता है ना कि पहले क्या हुआ था, 10 साल पहले दिल्ली क्या कर रहा था। तो उन सबके जैसे ये घोस्ट का डायलॉग भी एक अनआंसर्ड क्वेश्चन ही था। मतलब मान के चलो लोकेश ओपन एंडिंग का सेटअप कर रहे थे और पहले वो बताए भी थे कि अढ़ाई कलम को वो कैथी 2 में घोस्ट बताना चाहते थे, क्योंकि पेपर में भी देखना उसका फोटो नहीं था, उसे अभी तक किसी ने देखा नहीं था। लेकिन फिर विक्रम 2 आ गया, इसे एक यूनिवर्स बना दिया, तो अब घोस्ट का मीनिंग कुछ और निकल रहा है, समझ रहे हो। तो हाँ, उनका आइडिया यही था कि अगर ये मूवी काम करता है, अगर ऑडियंस इन सब में इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो फिर वो कैथी 2 के ऊपर काम करेंगे और उसमें दिल्ली 10 साल पहले क्या कर रहा था, साथ ही प्रेजेंट में अढ़ाई कलम जेल से निकलने के बाद उन स्टूडेंट्स के साथ दिल्ली के साथ क्या करेगा, शायद वो सब दिखाती। लेकिन क्योंकि वो काम करने के साथ साथ इसका एक यूनिवर्स भी बन गया, एलसीयू को भर भर के इतना सारा प्यार मिला और लियो को भी कम प्यार नहीं मिला, तो भाई अब लोकेश कनगराज को और भी ज्यादा ऑप्शन मिल गया है। इसलिए अब क्योंकि वो इसमें विक्रम और लियो का भी काफी सारे कैरेक्टर्स को यूज कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि पहले के मुकाबले अब कैथी 2 की स्टोरी और भी कड़क है। ये तो होना ही था भाई। तो कैथी 2 की स्टोरी को लोकेश लॉक कर लिए है, किस मूवी से इसमें कौन सा कैरेक्टर आएगा, कहानी को आगे कैसे बढ़ाएगा, उन सारी चीजों को लॉक कर लिया गया है। पर लोकेश अभी तक इसका प्री प्रोडक्शन पर काम नहीं किए। हाँ, कुछ दिन पहले इसका प्रोड्यूसर बोल रहे थे कि कैथी 2 की प्री प्रोडक्शन पर काम स्टार्ट हो चुका है, लेकिन लोकेश का कहना है स्क्रिप्ट रेडी है, पर कूली रिलीज के बाद जाके वो इसके ऊपर काम करेंगे और उससे भी पहले वो उस शॉर्ट फिल्म को रिलीज करेंगे, आपको पता है। तो इस ईयर नहीं भाई, नेक्स्ट ईयर जाके 8 महीने बाद जाके कैथी 2 की शूटिंग शुरू होगा। हाँ, पर भाई कैथी 2 को लेकर उन्होंने एक और भी सवाल पूछा था कि लोकेश कनगराज
अब क्योंकि तुम थलपति विजय, कमल हसन और सुपरस्टार रजनीकांत जैसे बड़े बड़े स्टार के साथ काम कर चुके हो, तो अब फिर से कार्तिकेय जैसे एक टियर 2 एक्टर के साथ काम करने को लेके क्या तुम चिंतित हो? भाई अब मैं और क्या बताऊं। कौन है ये लोग? फिर भी लोकेश कनगराज बोले, जब मैं कुछ भी नहीं था, कार्ति सर ने ही पूरी दुनिया को मेरा स्किल दिखाने का, मेरा विजन को दिखाने का एक चांस दिया था, और आज मैं जो हूँ उन्हीं के वजह से ही हूँ। तो मेरे लिए तो कार्ति सर ही सबसे बड़ा स्टार है। और वैसे भी मैं ये टियर 1 टियर 2 के जैसे कुछ भी नहीं सोचता। और उनका वो कैथी भी तो 100 करोड़ पार किया था यार। पर फिर भी अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो अब कैथी 2 से वो भी नेक्स्ट लीग पर पहुंच जाएंगे, ऐसा लोकेश ने कहा। पर हम कहना चाहते हैं कार्ति नेक्स्ट लीग नहीं, पूरा तमिल इंडस्ट्री कहां से कहां पहुंचने वाली है। बस अब कैथी 2 रिलीज होने तक के इंतजार कर लो, फिर देखना भाई। अगर कूली से नहीं हुआ तो देखना कैथी 2 ही तमिल इंडस्ट्री को 1000 करोड़ की पहला मूवी देगा। और ये बोल रहे हैं कार्ति के साथ काम करने के लिए लोकेश को चिंता करना चाहिए। क्या बात कर रहे हो आप? खैर छोड़ो, वहां का होते हुए भी कैथी 2 को लेकर क्या हाइप है उन्हें कुछ पता नहीं होगा। शायद इसीलिए उन्होंने लोकेश को और भी ऐसा एक सवाल पूछा कि नेपोलियन का कैरेक्टर को लियो में लाना थोड़ा जबरदस्ती कनेक्शन जोड़ा गया है जैसे फील हो रहा था। तो भाई हाँ, वैसे तो हम इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं कि लोकेश को बस लियो का कैरेक्टर ही चाहिए था, इसीलिए उन्होंने इसे एलसीयू से जोड़ा। पर नेपोलियन का कैरेक्टर को जबरदस्ती, लोगों को शायद ऐसा लग सकता है, लेकिन उन्होंने तो इसे ऐसा समझ के नहीं डाला, क्योंकि तब पार्थिवन का सिचुएशन ऐसा था कि एक्चुअल में उसे सिक्योरिटी की जरूरत था। और क्योंकि वहाँ के पुलिस वाले इनका फैमिली को खतरा है जानते हुए भी उन्होंने पार्थिवन को नहीं बताया, इसीलिए उसे वहाँ के पुलिस वालों पर भरोसा नहीं था। वो उनका भाषा बोल पाए ऐसा एक ऑफिसर चाहता था। तो इनका यूनिवर्स में ऐसा कैरेक्टर कौन था? नेपोलियन ही, क्योंकि कैथी में उस रात जो सब कुछ कमिश्नर के ऑफिस पर हुआ उसका सारा क्रेडिट नेपोलियन को मिला था। तो जोशी को लगा यही पार्थिवन का फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए सही रहेगा, और ऐसे करके इससे उसका कनेक्शन जोड़ा गया, जो कि देखा जाए तो ठीक ही लगता है। पर क्या करे, अगर लोगों को उसमें रोलेक्स दिखा देते या दिल्ली को दिखा देते तो वो उन्हें ज्यादा अच्छा लगता, जो कि लोकेश चाहते तो कर भी सकते थे, लेकिन वो हर चीज को लेके चारों ओर से सोचते हैं, सिर्फ फैन सर्विस के बारे में नहीं सोचते। इसलिए किसी भी कैरेक्टर के कैमियो को इसे यूं ही दिखाना नहीं चाहते। तो यही था उस नेपोलियन के जरिए लियो का एलसीयू से कनेक्शन की कहानी। लेकिन अब आप कैथी 2 में देखना वो क्या करती है। अब बैंस पर आए तो भाई इसका स्टोरी को भी वो 5 साल पहले ही लिख चुके थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसके ऊपर वो काम कर नहीं पाए, तो ये मूवी पोस्टपोन होते गया। और एलसीयू के बाद उन्हें ये आइडिया आया कि अगर इस कैरेक्टर को भी उनका यूनिवर्स में लाया जाए तो सही रहेगा, क्योंकि लोकेश कनगराज के मूवी का थीम आप सबको पता होगा, गैंगस्टर की दुनिया वो सेम ही रहता है। उनका हीरो वैसे ही बेडास रहते हैं, लेकिन क्योंकि वो विक्रम बनाए, लियो बनाए, सुपरस्टार के साथ कूली में भी बिजी होने वाले थे, तो उन्होंने सोचा अगर इस मूवी को कोई और डायरेक्टर बनाता तो अच्छा रहता। अगर वही अकेला एलसीयू का सारा मूवी बनाते जाएंगे तो इसका एंड गेम आते आते बहुत साल चला जाएगा भाई, और क्या पता कब किसी के साथ, मतलब भगवान ना करे, पर आप समझ रहे हो ना। इसीलिए उन्होंने इसका कहानी को लेकर पैशन स्टूडियोज के साथ बात की है। और क्योंकि वो वकिया राज कन्नन को पहले से ही जानते थे, क्योंकि ड्रीम वॉरियर पिक्चर से ही इनका कनेक्शन जुड़ा था ना भाई। लोकेश उनके लिए कैथी बनाए तो वकिया राज कन्नन उनके लिए सुल्तान बनाए थे। तो ऐसे करके लोकेश वकिया राज कन्नन से बात किए, और लो भाई अब बैंस मूवी बन रही है, और बस शूटिंग कंप्लीट होकर बैंस का रिलीज होने की इंतजार है। अगर सब कुछ सही जाता है तो इसके बाद एलसीयू को लेकर काफी सारी मूवीज और सीरीज का अनाउंसमेंट हमें देखने मिल सकता है, जिसे लोकेश अकेला नहीं, बाहर का अलग अलग डायरेक्टर सब मिलकर बनाने वाले हैं। अब भले ही उन सब मूवीज या सीरीज को बाहर के डायरेक्टर्स बनाएंगे, लेकिन उन सब में लोकेश कनगराज के भी कंट्रीब्यूशन होगा, नहीं तो कैसे चलेगा भाई। पूरा यूनिवर्स का आइडियाज इन्हीं का तो है, और ये प्लान सक्सेस होगा हम सब जानते हैं। और लोकेश कनगराज भी अपने प्लान को लेकर शायद कॉन्फिडेंट है, इसीलिए उन्होंने इस इंटरव्यू में एक और बड़ी अपडेट दे दी। अब वैसे तो वो पहले बोल रहे थे कि और कुछ कैरेक्टर्स के ऊपर वो मूवीज और सीरीज की प्लान कर रहे हैं, लेकिन किन किन कैरेक्टर्स के ऊपर वो अभी तक रिवील नहीं किए थे, और अब पहली बार वो ये रिवील कर चुके हैं कि वेब सीरीज एजेंटीना को वेब सीरीज प्लान बन रहा है। जी हाँ भाई, अर्जेंटीना के ऊपर वो वेब सीरीज का प्लान कर चुके हैं और आइडियाज क्रैक कर लिए होंगे, तभी वो ये बात को मीडिया के सामने बोल रहे हैं। तो वो उसे भी एक अलग डायरेक्टर के हाथों बनवाना चाहती है, लेकिन अब बस वो बैंस का रिलीज के बाद ऑडियंस की रिस्पांस देखना चाहती है। भाई हम तो कहना चाहेंगे उसके लिए आप बैंस का इंतजार नहीं, बस ऑफिशियली सिर्फ ऐसे एक पोस्टर रिलीज करके अनाउंस करके देखो, फिर ऑडियंस का रिस्पांस क्या है, पब्लिक क्या चाहती है, आपको पता चल जाएगा। वो अनाउंस होने के 2 घंटे बाद ही उसके ऊपर हजारों नहीं लाखों वीडियोस बन जाएंगे रील्स को मिला के। यहाँ लेकिन ये बात भी सच है कि कई बार सोशल मीडिया की हाइप और थिएटर के फुटफॉल इतना मैच नहीं करता, या वेब सीरीज ओटीटी में भी लाओ तो जुगाड़ू ऑडियंस क्या करते हैं हम सबको पता है। तो हाँ, उनका सोचना भी सही है भाई, सोशल मीडिया की हाइप के बारे में उन्हें पता है, बस एक बार इस हाइप का इम्पैक्ट थिएटर में भी, बॉक्स ऑफिस में भी वो देखना चाहते हैं, क्योंकि बिना लोकेश के मूवी एलसीयू में आ रही है। तो बैंस का रिलीज के बाद एलसीयू को पॉजिटिव रिस्पांस मिलने के बाद वो पूरी तरह तैयार है अलग अलग डायरेक्टर के साथ एलसीयू का फिल्म सीरीज को अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ लाकर ये रिस्क उठाने के लिए। बस हमें तब तक इंतजार करना है। ये अर्जेंटीना वेब सीरीज तो सिर्फ शुरुआत होगी भाई, वो चाहे तो और भी काफी सारे कैरेक्टर्स के ऊपर ऐसे मूवीज या सीरीज
ला सकती है। अच्छा भाई, अगर नेक्स्ट ईयर इस सीरीज को अनाउंस करते हैं तो आपको क्या लगता है, वो अर्जेंटीना की पास्ट भी दिखाएंगे? दिखाना तो पड़ेगा ही भाई, लेकिन पास्ट में अर्जेंटीना के यंगर वर्जन में वो किसे दिखाएंगे, या फिर इन्हीं को ही लेके डी-एजिंग करना चाहेंगे? अगर आप अपना ओपिनियन शेयर करना चाहते हो तो कमेंट में कर सकते हो। अब एलसीयू के इन सारे फिल्मों के साथ साथ इस इंटरव्यू में लियो 2 और मास्टर 2 के ऊपर भी थोड़ा बहुत चर्चा हुआ, जहाँ लोकेश कनगराज बोल रहे थे कि क्योंकि जेडी का कैरेक्टर को सब पसंद करते हैं और उसका भी पास्ट के बारे में वो कुछ दिखाया नहीं है, तो मास्टर 2 का एक आइडिया है उनके पास, वो उसे बनाना चाहते हैं और थलापति विजय को वो ये सुनाए भी थे। सेम लियो 2 को लेकर भी, क्योंकि वो मूवी उनके यूनिवर्स के अंदर आ रहा था, तो फ्यूचर एलसीयू को लेकर ऑलरेडी उनके पास लियो 2 का आइडिया था। प्लस लियो को लेकर काफी सारे मिस्ट्री भी है, उसका एक पास्ट भी है, तो उसका भी आइडिया वो थलापति विजय को सुनाए थे और उन्हें पसंद भी आया था। पर अब क्योंकि उनका फोकस कहीं और है तो ये उन्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहते। फिर इसके बाद ये क्या पूछते हैं पता है, अगर थलापति विजय सिनेमा में वापस नहीं आते तो किस एक्टर को लेके आप मास्टर 2 और लियो 2 बनाओगे? भाई मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। थलापति विजय के अलावा कोई मास्टर 2 और लियो 2 को इमेजिन कर सकता है क्या? लेकिन ये सोचो, लोकेश ये सुनने के बाद क्या सोच रहे होंगे। हाँ ये कर लो पहले। पर फिर भी उन्होंने बोला कि फिर मैं ये दोनों मूवी बनाऊंगा ही नहीं। और कुछ 2-4 दिन पहले ऑफलाइन प्रमोशन में भी लोकेश बोल रहे थे कि थलापति विजय के बिना एलसीयू अधूरा है, वो नहीं होंगे तो एलसीयू कभी पूरा नहीं होगा। जो कि किस और इशारा कर रहा है हम सब समझ सकते हैं, लेकिन अभी हम वहां पर नहीं जाते, उसके ऊपर कभी और चर्चा करेंगे। अभी इस इंटरव्यू पर फोकस करें तो भाई हाँ, एलसीयू को लेकर यही कुछ स्पेशल अपडेट था जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते थे। कैथी 2 और बेंच के ऊपर तो हम फिर भी थोड़ा बहुत चर्चा कर चुके थे, लेकिन अर्जेंटीना के ऊपर वेब सीरीज सच में ये एक सरप्राइज था। साथ ही थलापति विजय के बिना लोकेश एलसीयू के बारे में क्या सोचते हैं उसे लेकर भी आपको एक हिंट देना था। अब जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, क्या पता इस इंटरव्यू का 3rd पार्ट भी आ चुका होगा। अगर आ गया है और उसमें कुछ नया अपडेट मिला तो उसे हम वीकली अपडेट में बता देंगे। लेकिन उससे पहले भाई आप ये कमेंट करके बताना, हमें तो ऐसे वीडियो बनाने में अच्छा लगता है, पर आपको ऐसे इंटरव्यूज के ऊपर वीडियो अच्छा लग रहा है ना? नहीं तो आगे ऐसे इंटरव्यू के ऊपर और अलग से वीडियो नहीं बनाएंगे। कुछ अपडेट मिलेगा तो शॉर्ट में उसे वीकली अपडेट में बता देंगे। इसके बारे में जरूर बताना भाई, ठीक है ना? ठीक है, तो चलो फिर अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। हो सके तो वीडियो को लाइक, शेयर, हाइप वगैरह जो सही लगे करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।